काम की क्वालिटी यही होती है और मज़ा भी तभी आता है जब जो चीज़ हमने कटिंग की हो बनने के बाद भी वही चीज़ आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे हमारा चौक क्लोज था, तो हर एक चीज़ देखें नोक के ऊपर नोक आई है, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था। यहाँ पे ये चीज़ ओवरऑल चेक कर लें मुकम्मल, तो नोक के ऊपर नोक आ जाती है, सारा कुछ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये डिज़ाइन बनाने के लिए आप लोगों ने पैटर्न रेडी कर लेना है और स्टेप बाई स्टेप ये यहाँ पे मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ें आप लोग फॉलो करेंगे तभी आप लोग ऐसा डिज़ाइन बना सकते हैं जैसा आप लोगों को ये नज़र आ रहा है कि मेरा यहाँ पे सारा पैटर्न रेडी हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बात बता दूं कि आप लोग इसको कैसे मतलब हम लोग कट करें या फिर कैसे इसकी क्रिएशन करें कि बनने के बाद हर एक चीज़ स्कैलप के ऊपर स्कैलप जाएगा, हमारा नोक के ऊपर नोक जाएगी और हर एक चीज़ परफेक्शन के साथ जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमने यहाँ पे देखे ये कमीज़ हमारी कटिंग हुई पड़ी है, तो हमने यहाँ पे डबल फोल्ड ऐसे रख दिया, यहाँ पे ओपन फोल्ड मैंने अपनी तरफ रख लिया। आपको जैसे सहूलत जैसे आपको ईजी लगता है आप लोग वैसे कर सकते हैं, ओपन फोल्ड को सामने की तरफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारियाँ लगा दी। अभी ये वाली हमारी मार्किंग वो है, जब मैंने कटिंग की थी तो कटिंग के दौरान ये वाली मार्किंग मैंने लगाई थी कि यहाँ पे हमारा चौक्स रेडी होगा, ये लेंथ वो है जहाँ पे हमारी लेंथ रेडी होनी, ये वाला मार्किंग वो है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने 1 इंच का निशान लगाया, जो हमने स्कैलप को हमने गहराई देनी है, ठीक है। और यहाँ पे इससे ऊपर भी मैंने क्या किया, 1 इंच की गहराई लगाई, ठीक है। यहाँ पे 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लगा दिया ताकि हमें आइडिया हो कि हमने जो ये वाली गहराई लगानी है, ये इतनी यहाँ पे गहराई इसकी 1 इंच की जितनी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ करने के बाद अब आप लोगों ने मेजर कर लेना कि कितना आपने गैप रखना है। इसके अंदर मैंने रखना था 5.5 इंच का गैप, ठीक है। 6 वैसे होना चाहिए, 6 अगर करेंगे तो वो बहुत बेस्ट है, अगर 5.5 से नीचे जाएंगे तो फिर आपके लिए बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टोटली ये रफ पीस लिया, उसको मैंने 1 इंच का ऐसे ड्रॉ लाइन लगाई जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, और 5.5 का मैंने यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना लिया, ठीक है। या 5.5 का बॉक्स बनाने के बाद मिड में एक निशान लगा लेना था। मिड में निशान लगाने के बाद आपने एक अच्छी सी प्यारी सी गुलाई बना देनी है, इसके अंदर उल्टा स्कैलप बना देना, सीधा स्कैलप बना लें, यहाँ से ऐसे लगा लें जैसे मर्जी आप लोगों की, ठीक है। ये चीज़ करने के बाद आप लोगों ने वो चीज़ कट कर देनी है, और कट करने के बाद यहाँ पे आप देखें, अगर मैं इसको यहाँ पे जो मैंने इसको हमारा 25 दामन आ रहा है, तो 25 दामन के हिसाब से हमने यहाँ पे फोल्ड किया, डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे कुछ मैंने ऐसे रखा, ठीक है। ऐसे फिर रखने के बाद सारे जो हमारे डिज़ाइन है यहाँ पे मैंने कुछ मार्किंग की हुई है, यहाँ पे मैंने कुछ आइडियाज़ निकाले थे कि हमारा कौन सा स्कैलप कहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ ये ऐसे भी हम लोग कर सकते थे, लेकिन इसके साथ क्या हो रहा था कि हमारा लास्ट में स्कैलप बहुत कम निकल रहा था, ठीक है। हमने क्या किया, इसको डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड करने के बाद पहले सिंगल हमने यहाँ पे मिड में लगा दिया, जो इसका मिड था वो इसके मिड में आ गया। उसके बाद हमने इसको दोबारा ओपन कर लिया, तो ओपन करके ऐसे कुछ निशान लगा दिए यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये निशान लगाने के बाद मैंने इसको यहाँ से, अब यहाँ पे ये हमारा पूरा स्कैलप नजर आ रहा है, तो यहाँ से भी हम पूरा स्कैलप ही लेंगे और यहाँ पे कुछ ऐसे हम लोग करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे रखते जाएंगे और सारी मार्किंग लगाते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि हमारा जो चौक साइड क्लोज होनी थी, चौक्स की क्लोजिंग होनी थी, वो यहाँ पे होनी थी। अब मैंने इसको आधा इंच तकरीबन ऊपर लेके चला गया, आधा इंच से थोड़ा 1 पॉइंट कम होगा। इसकी रीज़न क्या थी कि अगर मैं यहाँ पे कवर करता हूँ इसको, तो ये स्कैलप हमारा पूरा नहीं आ रहा, तो जो दिखने में बहुत अजीब होना था, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो हमारा फैशन होता है, डिज़ाइनिंग होती है, डिज़ाइनिंग के लिए हमें कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाता है अपनी साइजिंग के अंदर, ठीक है। और बाकी ये रही बात कि हमारे जो वो आपको नज़र आ रहे हैं जो हमने रफ़ किया हुआ था, तो वो चीज़ भी इस चीज़ को कवर करेंगे। जो हमारा कम हो जाएगा ना, तो वो वाली रफ़ वाली चीज़ जो होंगी वो हमारी इसको साइड को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे कटिंग कर देनी है। मैं आप लोगों को एक स्कैलप सिर्फ कट करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा दबाव आप लोगों ने ले लेना है, जिस तरह मैं ले रहा हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, कट कर देना है। ये देखें, इतना एक्स्ट्रा दबाव लेके ओवरऑल सारा कट कर लेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये चीज़ करने के बाद यहाँ से एक ये भी हम कट कर लेते हैं। और मज़ीद आप लोगों को जो बताने लगा आगे चीज़, वो बहुत गहराई के अंदर कोई भी पॉइंट मिस ना कीजिएगा, स्किप ना कीजिएगा। और अगर स्किप करेंगे तो इसमें आप लोगों का अपना लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी ये मार्किंग लगी हुई है, यहाँ तक हम लोगों ने कुछ ऐसे कट लगाने हैं, सिर्फ मार्किंग तक, ठीक है। मार्किंग से आप लोग पीछे भी नहीं लगा सकते हैं, मार्किंग से आप लोग आगे भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान से रखनी है। यही चीज़ मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, आप लोग गौर से देख लीजिएगा कि मार्किंग के ऊपर ही हमारा कट जा रहा है, ना इससे आगे ना इससे पीछे, ठीक है। तो ये चीज़ करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि मज़ीद इसको अब उल्टी नहीं सीधी साइड पे आप लोगों ने फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे कुछ ऐसे ये कट के हिसाब से आपने फोल्ड कर लेना है। मज़ीद जब मैं इसकी फोल्डिंग करता हूँ तो फोल्डिंग करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे फोल्ड करना है। कहीं से खिंचाव वगैरह नहीं आना चाहिए। मेरे पास दूसरा बंदा नहीं है, तो मैं खुद ही वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ऐसे फोल्ड करते जाना है और यहाँ पे ऐसे कुछ कट लगाते जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ करने के बाद आपको जब मैं मशीन के ऊपर जाऊँगा तो आप लोगों को वो चीज़ दिखा दूँगा कहाँ से कैसे करना है। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। बाकी मैं आपको जो हमारे होंगे फर्स्ट करें, जो हमने पट्टी के अंदर रफ करना है ना, उसका सीन पार्ट कुछ ये होगा कि हमने तकरीबन 2.25 इंच की पट्टी ले ली। ये आप लोगों को नज़र आ गया। अब हम लोगों ने इसको क्या करना है, हमने 1/2 इंच के जितना हमने पट्टी चाहिए होगी जो हमने मिड के अंदर रखनी है, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे।
डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमारा मार्किंग कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये चीज़ करने के बाद अभी हमें हाफ इंच की जितनी पट्टी चाहिए तो 2 पॉइंट हम यहाँ पे लगाएंगे, फर्ज करें 2 पॉइंट हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा से इतना कट लगा लेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे और यहाँ पे कुछ ऐसे। अभी हमें ये बता रहा है कि हमें यहाँ पे इतनी एटलीस्ट हमें यहाँ पे इतनी रेडी करनी है पट्टी, और जो हमारे साइडों वाले बाल हैं इसको हम खींच के रफ कर लेंगे। इससे ये दोनों बाल हम खींच देंगे दोनों साइडों की, ठीक है। तो ये चीज़ें जब कंप्लीट हो जाती हैं तो बाकी मैं आपके पास मशीन के बाद बात करता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे ये एक चीज़ लग के रखी हुई है, और जहाँ पे ये वाला आपको नजर आ रहा है ये वाला कॉर्नर है हमारा, ठीक है। ये कॉर्नर इसको हम ऐसे ही कवर करने वाले हैं, और ये वन साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी हुई है। तो दूसरी साइड आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ, और उसके बाद नेकलाइन को भी कवर करेंगे। फटाफट मैं इसको लगा लेता हूँ सिलाई। यहाँ पे मैंने देखे साइडों पे सिर्फ सिलाई लगाई हुई थी, और एक चीज़ यहाँ पे और बताता चलूँ कि मैं ऊपर वाली जो जगह है इसको भी मैंने रफ करके लगाया हुआ, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल सारी रफ आ रही थी। अगर मैंने फोल्ड किया था, मैंने एक सूट इसका पहले बनाया था ग्रीन कलर के अंदर गालमन बनाया था, अगर लाइव पे आप लोगों ने देखा हो तो उसमें ये था कि फिर वो ऊपर से बहुत ज़्यादा रफ जा रहा था, सही है। तो उस रफ की वजह से फिर मैंने ऐसे फोल्ड करके अगर लगाता हूँ ना तो वो अजीब सी लुक दे रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, इसकी मैंने ये वाले धागे जो है सारे ऊपर से भी मैंने निकाल लिए धागे, ठीक है। ये वाले धागे ऊपर से रफ करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ से कुछ ऐसे रफ करेंगे तो वो ओवरऑल लुक जो हमारी हो जाएगी वो सारी कैसे आएगी, ओवरऑल लुक ही हमारी रफ आ जाएगी, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हम धागे इसके निकालेंगे जहाँ तक हमारे वो निकले हुए हैं। निकालने के बाद ये मैंने ऊपर चौक्स वाली जगह रखी हुई है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, और जैसे जैसे लगाता जाऊँगा आपको इंशाल्लाह समझ लगती जाएगी। तो यहाँ से पहले मैं ऊपर उसके बराबर कर लेता हूँ, जो मैंने पहले वाली साइड लगाई हुई थी उसके बराबर करके। तो बाहर जो हमारी अटैचमेंट है वो पहले बाहर से हम करेंगे। ये करने के बाद हम इसकी प्रेसिंग करेंगे। तो ये करके आप लोगों को दिखाता हूँ, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे देखें ये चीज़ को हमने ऐसे ही रखना है। ये जो फोल्डिंग हमने की थी ये आप लोगों को मैंने दिखा दी हुई थी। तो यहाँ पे जो अभी ये वाला जो पॉइंट हमारा आ रहा है ना, जहाँ पे ये देखें धागा निकल के आ रहा है, ये धागा हमारा कहाँ पे आएगा, बिल्कुल इसके साथ साथ आएगा, ठीक है। ये बड़ा तहम्मुल से आराम से करने वाला काम होता है, और तसल्ली से ही आप लोगों ने ये इस काम को करना है, ठीक है। तो ये इसके साथ साथ करके आएगा। इसके अंदर आप लोगों ने फ्यूजिंग नहीं डालनी, क्योंकि ये फॉल वाला डिज़ाइन है, तो इसके अंदर फॉल ही आएगी तभी अच्छा लगेगा ये सूट। अगर हम फ्यूजिंग डालते हैं तो इसके अंदर अक्कड़ बहुत ज़्यादा आ जाएगी, और उसमें ये देखें अभी अक्कड़ बहुत ज़्यादा आ जाएगी, तो अक्कड़ की वजह से हमारा ये सारा काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसको मैंने नॉर्मली ऐसे ही अपने हाथों के साथ इसको ऐसे ही बिठा लिया जहाँ पे ये इसने बैठना था। तो अब सिंपल मैं क्या करूँगा, इसकी ऐसे ही सिलाई लगा लूँगा, ठीक है। एक सारा डिटेल के अंदर आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी वीडियो को थोड़ा फास्ट करूँगा ताकि आप लोगों का भी टाइम बच सके। चलिए यहाँ पे ये जो नुक्कर आ जाएगी ना हमारी, ये नुक्कर का आप लोगों ने ख्याल रखना है। यहाँ तो आप लोग कुछ ऐसा करके तो मार्क भी कर सकते हैं इसके ऊपर, जैसा कि मैं अगर इसको यहाँ पे कुछ ऐसे लेके आता हूँ, ये देखें कुछ ऐसे बैठ रहा है, तो ये कॉर्नर जो हमारा आ रहा है, जो नुक्कर आ रही है, यहाँ पे मैंने निशान लगा दी ये कॉर्नर के साथ, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप अंदाजे के साथ भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं नुक्कर पे ला के तो ऐसे एक दफ़ा मैंने इसको खड़ा करना है कि यहाँ पे देखें ये मेरी नुक्कर आ गई परफेक्टली। इसके बाद मैंने क्या करना है, इसको कुछ ऐसे कर लेना है, और ये वाली चाक जो है, ये वाली पॉइंट आपने लाजमी से देख लेना है, तभी आपका राउंड अच्छे से बैठेगा। कि ये जो चाक है इसको मैंने सीधा कर दिया, यहाँ पे मैं कुछ ऐसे नहीं कर रहा, या इसको मैं ऐसे नहीं कर रहा, इसको पकड़ के मैं बिल्कुल सीधा कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे जिस तरीके से ये बैठ रहा है ऐसे ही बिठा के, तो फिर इसका मैंने यहाँ से पकड़ के तो कुछ ऐसे नोक लेके जानी है। ये देखें नज़र आ रहा है, दोबारा करके दिखाता हूँ। ये हमारी चौक, ये वाली जो लेस आ रही है हमारी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रही है, इसको पकड़ूंगा मैं, पकड़ के तो यहाँ से कुछ ऐसे पकड़ के आपने ऐसे टर्न कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जब टर्न करेंगे आप लोग तो ये खुद ब खुद राउंड के अंदर चीज़ें जानी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये राउंड कहाँ तक हम करेंगे, जहाँ तक हमारा वो राउंड आ रहा है दूसरे वाला, हम इसको वहाँ तक लेके जाएंगे। दोबारा से दिखा देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे देखें कुछ मैंने ऐसे किया, और ये हमने इतना क्या करना है कि इसकी जो शेप है ना, ये दूसरे कपड़े की, ये खुद ब खुद इस साइड पे आ जाए। पहले ये इस साइड पे जा रही थी, अब ये इस साइड पे जा रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने अच्छे से कवर कर लेना है, और कवर करने के बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, नॉर्मल हाथों के साथ यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पे देखिए मैं अभी आपको आगे की सिलाई लगा के फिर पीछे वाला सीन दिखाता हूँ कि हमने इसको कैसे रेडी किया। तो यहाँ पे ऐसे ही सिलाई लगाते जाएंगे हम लोग। बाकी ये है कि मैं अभी इस वीडियो को थोड़ा तेज़ करूँगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सेम टू सेम ऐसे ही करना है। आगे कॉर्नर का मसला आएगा, फिर हम लोग कॉर्नर को कवर करेंगे। कॉर्नर कवर करने के बाद हम इसकी प्रेस को कवर करेंगे, और प्रेस के बाद फिर हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो स्टेप देखते जाइएगा। और यहाँ पे आप दूसरा काम ये भी कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे फोल्ड करके, दो ट्रिक्स हैं इसकी, जैसे आपको ईजी लगता है आप उसको वैसे कवर कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसकी मैंने पहले यहाँ पे नोक बना दी, यहाँ पे एक हल्की सी प्लेट दे दी मैंने। तो जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे वो आप लोग कीजिएगा, लेकिन अगर ज़्यादा नीटनेस चाहिए तो वो जो मैंने पहले वाला आपको करके दिखाया है, मेरे हिसाब से तो उसमें ज़्यादा नीटनेस आती है। तो बाकी हाथ के ऊपर भी होता है कि जैसे आपका हाथ चल रहा है उस हिसाब से आप इसको चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2-4 लगा के फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। मज़ीद कॉर्नर के ऊपर हमारा जो काम है वो ज़्यादा काम ख़राब होगा, तो कॉर्नर पे हम बताएंगे कि कैसे कवर करेंगे। मज़ीद मैं इसको सिलाई लगा लेता हूँ। ये हमारा कॉर्नर आ गया। अब हम कॉर्नर को कवर करेंगे।
थोड़ा सा हम मज़ीद आगे लेके आएंगे सिलाई। जब ये कॉर्नर आ जाएगा आपका तो यहाँ पे देखें ये नीचे से भी हमारा ऐसे ही रफ़ नज़र आएगा, ठीक है। तो इसको हमने फोल्ड कर लेना है यहाँ पे कुछ ऐसे हाथ की मदद के साथ। ये देखें फोल्ड करने से क्या होगा कि ये नीचे से भी रफ़ हमारा रफ़ वाला जो सीन होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ये कच्चा काम आ रहा है तो इसको हम निकाल लेंगे ऐसे, और यहाँ पे कुछ ऐसे कर लेंगे कि नीचे से हमारा जो रफ़ वाला सीन है वो सारा ख़त्म हो जाए। इसको हम स्ट्रेट ऐसे ही लेके आएंगे जैसे जहाँ पे हमारा कॉर्नर जा रहा है, ट्रिक वही है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये हमारा कॉर्नर आ गया, इस जगह पे हम नोक बना लेंगे और यहाँ पे अब इसको ये वाली जो साइड होगी हमारी इसको हम स्ट्रेट रखेंगे। स्ट्रेट रखने के बाद इसको हम उठा के यहाँ पे कुछ ऐसे करेंगे, प्लेट्स वगैरह देंगे। तो प्लेट्स देने के बाद ये खुद ब खुद जो चीज़ होगी सारी अपनी जगह पे आ जाएगी। बाकी इसमें दोबारा एक दो गोटा आएगा तो वो जब हम प्रेस पे जाएंगे तो दोबारा प्रेस के ऊपर जाके हमारा इसका मज़ीद काम होगा। तो ये हमारा इसको हमने ऐसे टर्न कर लेना है। जो आपका जॉइंट आएगा वो आपने यहीं पे इसी नोक के ऊपर ही बनाना है जॉइंट, ठीक है। ये वाला जॉइंट मैं इसको कुछ ऐसे बना रहा हूँ, यहाँ पे देखें कुछ ऐसे फोल्ड करके, तो यहीं पे मैं इसकी सिलाई लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखें ताकि जब हम दूसरा इसका जॉइंट निकालने लगेंगे तो इसी के ऊपर ही हमारा जॉइंट जाएगा, तो वो क्या होगा, मज़ेदार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ करने के बाद ये कुछ हमारा ऐसे सीन आ जाएगा और जो हमारी उल्टी साइड होगी वो कुछ ऐसे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे उल्टी साइड आ जाती है आप लोगों के सामने ही है सारा, और यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाते हैं। मज़ीद हम इसकी क्या करेंगे, इसकी प्रेसिंग करेंगे और यहाँ पे कॉर्नर वगैरह यहाँ पे देखें नीचे से कुछ ऐसे कॉर्नर आ जाएगा हमारा और ऊपर से कुछ हमारा ऐसे कॉर्नर आ जाएगा। जो हमारा हमने कॉर्नर बनाया हुआ था ये देखें, इसको हम पकड़ के मज़ीद ऐसे प्रेस लगाएंगे यहाँ पे, और प्रेस लगाने के बाद आपको मैं सारा उस पर बिठाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा कुछ सिलाई लगाने के बाद हमारा कुछ ये सीन हो गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हल्का सा नॉर्मल सा हम इसको प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे देखिए खुद ब खुद हर चीज़ अपनी जगह पे बैठनी शुरू हो जाएगी, और ये जो हमने प्लेट्स वगैरह दिए हुए थे यही चीज़ें हमारी यहाँ पे आगे आके खुद ब खुद काम आएंगी। और इसको हमने स्ट्रेट ही रखना है, जैसे मैंने लगाते वक्त स्ट्रेट रखा था, अभी भी हम इसको क्या करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट ही रखेंगे, ताकि हमारा कोई भी इसके अंदर टेढ़ापन ना हो, ठीक है। मतलब स्कैलप हमारे गलत नहीं हो, एक सारी स्कैलप की शेप जो है वो एक जैसी रहे। तो इसको स्कैलप को हमने जो खिंचातानी जो होती है ना वो वाला सीन नहीं करना। तो यहाँ पे ये कुछ हमारी नोक आ जाती है, तो नोक पे हम कुछ इस हिसाब से कवर करेंगे। इसको हल्का सा फोल्ड करके मज़ीद अंदर लेके जाएंगे इसको, और यहाँ पे ऐसे करके इसको प्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें ऐसे ही बस आहिस्ता आहिस्ता आप लोग प्रेस मारते जाएंगे तो ये चीज़ कुछ ऐसे ही बैठ के आ जाएगी आपके पास, ठीक है। यहाँ पे देखें ये नोक बन गई आपकी, ठीक है। और बनाने के बाद आपको मैं फाइनल रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ही फाइनल रिज़ल्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी ये सिलाई लगाने वाली है। तो सिलाई की भी एक ट्रिक होती है लगाने की, तो वो ट्रिक भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ ताकि आपको किसी चीज़ का मसला नहीं आए। तो यहाँ पे ये ओवरऑल आप लोगों ने देख लिया कि कैसे इसको कवर किया मैंने। अच्छा जी, ये चीज़ करने के बाद आप लोग क्या करेंगे कि जो आपके पास कंघा होना चाहिए, और कंघे के साथ साथ आप लोगों ने इसको बाल को कुछ ऐसे कर लेना है, ठीक है। ताकि ये जो अंदर हमारे बाल गए हुए हैं वो हमारे बाल सारे जो है ओवरऑल बाहर निकल आए, ठीक है। और ये वाली चीज़ भी आप लोग ऐसे कर लेंगे। ये चीज़ करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इसकी फाइनल लुक कैसे आएगी, अभी मैंने खुद देखी नहीं है। तो कॉर्नर वगैरह आप लोग सारा कुछ चेक कर सकते हैं। ये नीचे से कुछ ऐसे कॉर्नर बन के आएगा, ठीक है, जब हमने सिलाई लगा देनी है। ऊपर से हमारा कुछ ऐसे कॉर्नर बन के आएगा, और इसको फिर हम लोग करते हैं कि यहाँ पे रख के एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि जैसे हमने बराबर हर एक चीज़ कटिंग की थी, क्या हमारी हर चीज़ वैसे ही बराबर आ रही है। तो यही हमारे काम की क्वालिटी यही होती है, और मज़ा भी तभी आता है जब जो चीज़ हमने कटिंग की हो बनने के बाद भी वही चीज़ आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये यहाँ पे हमारा चौक क्लोज था, तो हर एक चीज़ देखें नोक के ऊपर नोक आई है, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था। यहाँ पे ये चीज़ ओवरऑल चेक कर लें मुकम्मल, तो नोक के ऊपर नोक आ जाती है, सारा कुछ आ जाता है। अभी हमारी सिलाई की बारी आ जाती है, जो हम इसके बाद मेरा आगे ज्वाइंट लगना है। ज्वाइंट लगने के बाद इसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, लेकिन यहाँ तक आपको मैं डबल सिलाई जो लगनी है हमारी वो लगा के दिखा देता हूँ कि ये तरीकाकार इसका कुछ डिफरेंट होता है। तो ये देखने के बाद हमारी वीडियो एंड हो जाएगी। और एक इसके जो दबाव है उसको मैं दूसरी साइड पे कर दूंगा, ठीक है। दूसरी साइड पे करने पे यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे ऐसे लॉक करूँगा कुछ, ठीक है, यहाँ पे। तो
यहाँ पे आके तो इसको मैं कुछ ऐसे लेके जाऊँगा और वही ट्रिक जो मैंने आप लोगों को पहले बताई, इसको हम नॉर्मली यहाँ पे ऐसे रखेंगे, ठीक है। और ये कंघा हमारे हाथ में होना चाहिए, क्योंकि इसके साथ अगर बाल अंदर आ जाएंगे तो वो अंदर ही रहेंगे। तो अब देखें, जो मैंने कल आपको लाइव के ऊपर नेकलाइन बना के दिखाई थी, आप लोगों ने अगर देखी हो लाइव हमारी जो हमने नेकलाइन को कवर किया था, तो उसमें मैंने ये वाली ट्रिक बताई थी राउंड के हमने कैसे कवर करना होता है, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे कवर करनी है। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे राउंड जाता जाएगा ऐसे ऐसे हमारे हाथ घूमते जाएंगे और हम सिलाई लगाते जाएंगे। नॉर्मली जहाँ पे ये बैठा हुआ है इसको हमने छेड़ा छाड़ी नहीं करनी। यहाँ पे मेरे हाथों को देखें, मैं कुछ ये ऐसे हाथ कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। ये राउंड में सिलाई लगाने का तरीकाकार कुछ ये होता है। तो यहाँ पे कुछ ये ऐसे हो जाएगा। अभी मतलब मुश्किल नहीं है, अभी आप नॉर्मल सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन सिलाई लगाने की ट्रिक आप लोगों ने लाजमी से फॉलो कर लेनी है। ऐसे ही कुछ सिलाई लेके जानी है राउंड के अंदर, जैसे हमारा पड़ा हुआ है सूट, इसी राउंड के अंदर ही हमने स्कैल्प को लेके जाना है। बस इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। टांका वगैरह चेक कर लेना है आप लोगों ने एक दफ़ा, कि राउंड के अंदर टांका अक्सर मशीनें ख़राब कर देती हैं, ठीक है। तो उसको भी आप लोगों ने एक दफ़ा चेक कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे हमारा प्रेस लगा हुआ था, इसको हम कुछ ऐसे ही लेके जाएंगे और अभी मज़ीद जो है हमारी प्रेस लगेगी वो फाइनल लगेगी। तो बस यकीन कीजिएगा, आप लोगों के लिए ये वाली हमने रखा हुआ था, ये वाली अभी तक मैंने इसको बनाया नहीं तो ये कब का चले भी जाना था, और ये काफ़ी दिन हो गए इसको, तो 2 दिन मेरे ख्याल में वैसे भी हो गए। ये चीज़ मैंने रखी हुई थी, मुझे टाइम नहीं लग रहा था वीडियो बनाने का। आधी वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, आधी रह गई थी, और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी। और मेरे जितने भी स्टूडेंट लाइव पे आते हैं तो उन सब की डिमांड थी कि भाई इसके ऊपर आप लोगों ने आपने लाजमी से वीडियो बनानी है। तो ये आपकी डिमांड के ऊपर ही बन रहा है, अदरवाइज़ टाइम का कुछ मसला था जिसकी वजह से मैं यहाँ पे देखें नोक को आपने बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट करना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट करके तो यहाँ पे कुछ ऐसे लेके जाना है। यहाँ पे थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन के साथ आपने सिलाई लगानी है, यहाँ पे ऐसे सिलाई लग जाती है, और उसके बाद देखें कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है।